क्या होता है सर्कुलर मोशन? जब कोई पार्टिकल एक प्लेन में इस तरह से मूव करे कि उसकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। यानी एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है, तो वो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाएगा। तो सेंटर से डिस्टेंस r है मान लीजिए, तो r कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो पार्टिकल मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर यहाँ है p पर, और p से वो आ जाता है q पर। p से q पर आने में उसने मान लीजिए कुछ एंगल टर्न किया थीटा, तो थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि Q से वो S पे आ जाता है और S तक आने में वो एक एंगल टर्न करता है डेल्टा थीटा। यहाँ पर टाइम था 0, यहाँ पर टाइम है t, और यहाँ पर टाइम है t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। तो Q से S के बीच उसने जो एंगल टर्न किया है वो है डेल्टा थीटा, और टाइम उसको लगा है डेल्टा टी। तो ये जो टर्म है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये कहलाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज। इसी में अगर हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें लिखना होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये बन जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का फार्मूला आया डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। तो इसी तरह से एक टर्म आएगी अल्फा, जो हो जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ओमेगा का रेट ऑफ चेंज। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब सपोज करें कि हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं r से। तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। आर इंटू डी थीटा यानी कि रेडियस इंटू एंगल, एक्चुअली इट इज आर्क लेंथ, सो it is dl by dt. Omega into r is arc length by time. अब arc length means distance upon time. Actually it is speed. So speed of the particle is equal to r into omega. तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हुआ r इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है। तो सर्कुलर मोशन को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है। नोट कर लिया? चलिए, तो देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है। अभी अभी हमने ओमेगा की बात की। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट एट विच एंगल इज टर्न्ड बाय द पार्टिकल, ये कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं है।
ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। तो जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है उसमें v यानी स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पर स्पीड v है तो यहाँ पर भी स्पीड v है और यहाँ पर भी स्पीड v है। इवन हर जगह इस पार्टिकल की स्पीड सेम है। क्लियर? तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन स्पीड सेम है बट डायरेक्शन बदल गई। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और यहाँ पे इस तरफ है। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो डेफिनेटली इसमें एक्सेलेरेशन तो है, और इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर है और उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो उसका फार्मूला बच्चों आपको याद रखना है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर ओमेगा इंटू वी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलेरेशन है जो सेंटर की तरफ है और जिसका फार्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर ओमेगा इंटू वी। ठीक है, याद रखिए। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये दो टाइप का हो सकता है, एक वो जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है और एक वो जिसमें ओमेगा कम हो रहा है। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक बनाऊं और बताऊं कि ओमेगा बढ़ रहा है, तो इफ ओमेगा विल इंक्रीज वी विल आल्सो इंक्रीज, यानी कि स्पीड भी बढ़ेगी। तो एक पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव हो रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होगा ही होगा जो सेंटर की तरफ होगा। इसमें एक एक्सेलेरेशन एक्स्ट्रा है, या फिर कहिए तो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट सेंटर की ओर होगा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी की ओर होगा। तो वो कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का जो वेलोसिटी की तरफ है वो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के तो फार्मूले यही रहेंगे, पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फार्मूला जो है वो आएगा dv/dt। नोटिस ये v स्पीड है, यानी अगर मैं इसको प्रिसाइजली बोलूं तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dv/dt, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर हमने मॉड लगाया, स्पीड बन गई, तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें अगर आप देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो रिजल्टेंट है उसका नाम है लीनियर एक्सेलेरेशन, और लीनियर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है थीटा वो डेफिनेटली 90 से छोटा होगा, यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज लेस देन 90 डिग्री। इट इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है। तो अगर जिसमें ओमेगा कम हो रहा है, एक में ओमेगा बढ़ रहा है तो दूसरे में ओमेगा कम हो रहा है। तो मान लीजिए इसमें ओमेगा कम हो रहा है, अगर इसमें ओमेगा कम होगा तो इसमें v भी कम होगा। तो v कम होने का मतलब है कि जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसमें वेलोसिटी के अपोजिट होगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो स्पीड तो तभी कम होगी जबकि एक्सेलेरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट हो। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जिसका कि फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा इंटू वी, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का भी फार्मूला यही होगा, बट बिकॉज ऑफ वी इज डिक्रीजिंग विद टाइम तो 80 नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव यही इंडिकेट कर रहा है कि वो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करूँ तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन बच्चों आएगा एट एन एंगल थीटा डैश विद वेलोसिटी, और आप देख सकते हो कि थीटा डैश इज मोर देन 90 डिग्री, यानी कि इस केस में जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल
90 हो, और अगर एंगल 90 नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर एंगल एक्यूट है तो स्पीड बढ़ेगी और वो इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में कुल मिला के लीनियर एक्सेलेरेशन तो यही है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक एक्सेलेरेशन अल्फा भी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का एक फार्मूला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का एक और फार्मूला है, और वो है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। आर है रेडियस वेक्टर। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में यही मेन थ्योरी है, और आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है।